के रामो करम पर जिंदा है। पदाधिकारी का आतंक है, पदाधिकारी के परिवार फल फूल रहे हैं, पदाधिकारी लोग जनता के पैसे को अपने परिवार में लगा रहे हैं। एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मंत्री का कोई आदेश पालन नहीं हो रहा है। जब डिप्टी सीएम का फाइल मंगाना कोई नहीं सुनता, तो मेरा एक नेक सलाह होगा विजय बाबू को कि अविलंब आपको इस्तीफा करना चाहिए और जनता में मैसेज देना चाहिए कि जब हम अपनी मंत्री खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो इस प्रदेश के 13 करोड़ लोगों की रक्षा अब नहीं हो सकती, क्योंकि सदन में एक दूसरे से सब मिले हुए, सदन में मुद्दों पर बात नहीं होती। इस प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के चोरी के बारे में जानते हैं। सदन सिर्फ अखाड़ा बन गया है 2025 के सियासत, कुर्सी और एक दूसरे के चोरी को बचाने का। इसलिए पूरी सिंगला कंपनी की जांच 10 मार्च के बाद इसकी पूरी जांच के सदन में हम लोकसभा में उठाएंगे। और इतनी ही नहीं, जो भी कंपनी पुल बना रही है या कोई भी RWD से लेकर के, जिसमें नेताओं की मिलीभगत है, ग्रामीण से लेकर भारत सरकार को मैंने चिट्ठी लिखा है कि 20 साल के अंदर जो भी टेंडर हुए उसकी पूरी जांच करें। प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो अब सिर्फ पदाधिकारियों ने उन्हें निस्तब्ध कर दिया। वो काम करने वाले व्यक्ति थे। पता नहीं नीतीश कुमार जी किन परिस्थितियों में मुख्य दर्शक बने हुए हैं, क्यों चुप है? क्या कारण है कि इस प्रदेश की प्रगति रुक गई, जो बजट से समझा जा सकता है? बिहार का बजट मुझे लगता है कि ऐसा बजट मैंने किसी भी, जो सबसे छोटा प्रांत है, उस प्रांत में भी इतने कम की बजट के साथ और कोई विजन और दूरदर्शिता नहीं, प्रगति और सकारात्मक दृष्टि नहीं, और बिहार के विकास को लेकर के खास तौर पर नौकरी का कोई विजन नहीं, युवाओं का कोई विजन नहीं, भ्रष्टाचार का कोई विजन नहीं, और माफिया राज का कोई विजन नहीं। इसीलिए मैं आदरणीय विजय जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी मंत्री उस लायक नहीं बचे हैं। लगभग मंत्री वसूली कर रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, लगभग, चाहे वो PhD, चाहे वो RU, सभी टेंडर में पैसा वसूल के मंत्रियों को पदाधिकारी के द्वारा भेजा जाता है। हेडक्वार्टर में जितने पदाधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर और डिप्टी सेक्रेटरी देखिए, सब वसूली में लगे हुए, और मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री को छोड़ सभी लोगों की तिजोरी और संसद जो भी पदाधिकारी है, सब लोग की वसूली हो रही है। लगभग सभी लोगों की वसूली, लगभग आप समझ लीजिए
कि इस प्रदेश की हालात बहुत बुरी है और अब विकास नहीं होना, सबका चुनावी मूड है और अब सब चुनाव के लिए प्रदेश को लूटने में लगे हैं और प्रदेश की जिम्मेदारी और दायित्व से मुकर गए। दूसरी बात, याद होगा एक लड़का जिनका नाम राम बाबू इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की, जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वही सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाया गया जदयू ऑफिस और वहीं से हमको धमकी दिलवाई गई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने 2 लाख रुपया बेचा और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है, हरिकांत सिंह और चिक्कू सिंह, हेलो माइक रख दीजिए। चिक्कू सिंह, ऐसे ही बोलिए ना सर। चिक्कू सिंह होगा आपको, चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये है पूरा और लगातार लॉरियंस जो धमकी दे रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लगे और मेरी जान की हत्या को कमजोर करने के लिए नीरज जी ने किसी से बातचीत करके, मुझे समझ में नहीं आता क्या इतने बड़े पार्टी और गंभीर नेता जो नीतीश जी है उनके प्रवक्ता इस तरह होंगे। इनको यहाँ के बाद धमकी दिलवा करके छोड़ दिया गया। उसके बाद एसपी पूर्णिया को फोन करके इनका मोबाइल नंबर दिया गया, इनसे बातचीत किया। वहां के पदाधिकारी यहाँ आए, गाड़ी से लेके गए, आधा घंटा इनको मात्र लॉकअप में रखा गया और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई। एसपी साहब पर पटना से प्रेशर दिया कि आप वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जब हम आए तब ये आए कि मेरे जान को खतरा है, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं ना आपको जानता था। हम जेल से जब निकले, चिक्कू सिंह हमको जदयू ऑफिस में ले गए। फिर जब हम लौटे पूर्णिया से तो दोबारा हमको पूर्णिया थाना से फोन आया कि आप सचिवालय थाना चले जाओ और सचिवालय थाना आप गए। सचिवालय वो बोले थे पटना आ गए सचिवालय, उसके बाद वो बोले कि जेडीयू कार्यालय। सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ। दोबारा गया तो आप फिर कौन मिला? नीरज जी। आप आप बताइए क्या हुआ? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने दिसंबर में
आदरणीय सांसद महोदय जी को धमकी तो मैं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच और पूरे देश के सामने में रखना चाहता हूँ कि जो घटना हुआ सांसद महोदय के किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को जो मैं जो घटना जैसे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले हमको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चिक्कू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए और वहाँ के प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाएगा। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में नेता बनाने का बात नीरज सिंह जी ने खुद कहा था अपने मुंह से। सीसीटीवी फुटेज के जाने का नहीं। मैं वहाँ 2-3 बार गया और वहाँ के जो एमएलसी है जेडीयू के नीरज सिंह जी से जब वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा का जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोला हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ, और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खतरा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज के एसपी जैसा हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरतपुर थाना ने पकड़ा, 2 तारीख को पुनिया एसपी के जो थाना है वो हमको ले गए थे। वहाँ हम 7 बजे रात को पहुंचे तो हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया, और किसी नेता, पता नहीं वो कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे, वो जो चश्मा पे उसका नाम नहीं जान रहे, संतोष कुशवाहा कुछ नाम है, लेकिन वो भी लोग आए थे। और श्रेयांक राचा गया, जो हम तो खुलेआम जो मीडिया पत्रकार को वहाँ जो बैठ लोग लिए थे हम बताए थे, लेकिन वो वहाँ दबा दिया गया। आप जानते नहीं ना उसका नाम क्यों है? नेता को आए, हाँ नेता को आए थे। उसके बाद फिर एसपी ने अपने तरीके से प्रेस कटेंस किए और हमको तो बेल दिए जेल थाना से ही। तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया, मैं मोबाइल मांगा तो नहीं दिए, और बोले कि अगर सच्चाई को सामने लाओगे तो हमको गाली गलौज और उल्टा शब्द भी बोला गया, जो हम नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद थाना से ही हमको फोन आया 1 महीना पहले कि पटना आओ। मैं पटना आया तो फिर हम कहा कि सर कहाँ आऊँ, पटना तो हमें पहुंच चुका सचिवालय। तो बोले जेडीयू दफ्तर चल जाओ। तो मैं गया, तो चुनाव का जो मसला है तो नीरज सिंह जी खुद कहे तुम चुनाव लड़ो। तो इसलिए हम बोले कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है और मेरी जान का भी खतरा है। तो मेरी सरकार से भी कहूंगा और सांसद जी से भी मैं कहा कि सांसद जी से भी माफी मांगा कि मैंने गलती किया, आप माफ कीजिए। और अपने समर्थकों से, चाहे जो मेरा ही जाति के लोग जो हमको दबाव देते थे, गाली गलौज होता था, इसलिए मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। तो इसलिए नीरज सिंह ने नहीं, बिल्कुल 2 लाख रुपए हमको नहीं, 2000 रुपए के जो चला था न्यूज में भी वही मिला है। और जो पैसा नीरज सिंह जी भी हमसे पूछे हैं कि पैसा मिल गया है, तो आरजेडी के नेता ने पैसा को रख लिया।